हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन यूट्यूब चैनल टीचिंग एग्जाम ओवरलोड। दोस्तों, आज के सेशन के अंतर्गत आपकी जो सीटेट दिसंबर 2023 की क्लासेस चल रही हैं उसके अंतर्गत आज आपकी हिंदी पेडागॉजी की नेक्स्ट क्लास है, जिसमें आज हम पढ़ेंगे शिक्षक सहायक सामग्री बारे में, इसकी विशेषताएं, प्रकार आदि के बारे में पढ़ेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है? शिक्षण सहायक सामग्री। चलिए फिर सेशन को शुरू करने से पहले हमारी एक रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए शुरू करते हैं। इसमें है कि शिक्षा का मुख्य उद्देश्य बालकों का अधिगम करना होता है। तो शिक्षा का मुख्य उद्देश्य जैसा सभी को पता है कि बच्चों का अधिगम कराना होता है, और अधिगम की प्रक्रिया में शिक्षक विविध और विभिन्न शिक्षण के सिद्धांत, शिक्षण पद्धति एवं विधियों द्वारा अधिगम कराता है। तो शिक्षक जो होता है वो बच्चों को सिखाने के लिए विभिन्न शिक्षण पद्धतियों का यूज करता है, शिक्षण सिद्धांत अलग अलग तरीके से यूज करता है और विभिन्न विधि, सिद्धांत और पद्धतियों का यूज करता है। उसके बाद बच्चों का जो शिक्षण होता है तब सार्थक बनता है। इस कार्य हेतु शिक्षण सहायक सामग्री अत्यंत उपयोगी होती है। अतः भाषा के किसी भी पाठ को समझाने के लिए हम जिस प्रकार की सामग्री का इस्तेमाल करते हैं वह भाषा शिक्षण सामग्री कहलाती है। तो हम भाषा या भी किसी भी चीज़ को सिखाने में जो जिस प्रकार की सामग्री का इस्तेमाल करते हैं, जो हमारे अधिगम में सहायता में प्रदान करती है, वो क्या कहलाती है? भाषा शिक्षण सामग्री। जो भाषा सिखाने में मदद करती है जो सामग्रियाँ, उसे भाषा शिक्षण सामग्री कहते हैं, और जो अधिगम में मदद करती हैं सामग्रियाँ, शिक्षण सामग्री, उसे क्या कहते हैं? शिक्षण सहायक सामग्री कहते हैं। इस प्रकार हम यह कह सकते हैं कि शिक्षण सहायक सामग्री शिक्षण का वह साधन है जिससे शिक्षार्थियों को किसी विषय का अधिगम कराना बहुत आसान हो जाता है। तो सीधी बात यही बताई जा रही है कि शिक्षण सहायक सामग्री क्या होती है? जो किसी भी विषय का अधिगम अगर आपको बालकों को कराना है या बालिकाओं को कराना है, शिक्षार्थियों को कराना है, तो उस काम को जो आसान कर दे, अच्छे तरीके से और आसानी से समझा दे, वही कहलाती है शिक्षण सहायक सामग्री। चलिए आगे देखते हैं शिक्षण सहायक सामग्री का महत्व। चलिए देखते हैं शिक्षण सहायक सामग्री का महत्व निम्नलिखित है। चलिए देखते हैं। पहला है कि ये ज्ञान को प्रभावशाली बनाता है। पहला क्या है? कि ये ज्ञान को प्रभावशाली बनाता है। इसका मतलब क्या होता है कि शिक्षण सहायक सामग्री के द्वारा जो ज्ञान दिया जाता है वह बच्चों में अधिक समय तक रहता है, बच्चे उसे अधिक समय तक स्मरण करते हैं और यह अधिक प्रभावशाली होता है। दूसरा, इनके उपयोग से कक्षा की नीरसता खत्म हो जाती है। तो शिक्षण सहायक सामग्री, अभी मान लीजिए प्रोजेक्टर आज के जब इस्तेमाल किया जाता है तो बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं ना। इससे क्या होता है? अगर चार्ट, प्रोजेक्टर और विभिन्न स्लाइड्स के द्वारा आपको पढ़ाया जाए तो आपको नीरसता होगी नहीं। तो इससे क्या होता है? कक्षा की नीरसता खत्म हो जाती है। तीसरा है कि इनके उपयोग से जटिल और सूक्ष्म ज्ञान को सरलता से समझाया जा सकता है। तो जो शिक्षण सहायक सामग्रियां होती हैं, अभी आगे पढ़ेंगे किस प्रकार की होती हैं, तो उससे क्या होता है कि जटिल और जो सूक्ष्म ज्ञान होता है उसे भी सरलता से आप समझा सकते हैं। आगे देखते हैं। इनके उपयोग से शिक्षार्थियों के अनुभव को प्राप्त होता है जो ज्ञान को स्थायी बनाने में मदद करता है। तो इससे क्या होता है कि शिक्षार्थी को एक अनुभव प्राप्त होता है, शिक्षार्थी एक एक्सपीरियंस को फील करता है। मान लीजिए आपको एक लद्दाख की जो प्राकृतिक वनस्पतियाँ होती हैं, उनका जीवन होता है सामाजिक, उसको आपको पढ़ाना है। अगर आप सिर्फ उसे बोल कर पढ़ाएंगे तो बच्चा उसे कम समझेगा, लेकिन अभी उसका एक प्रोजेक्टर पे एक वीडियो दिखा देंगे तो क्या होगा? बच्चा जो होता है उसका ज्ञान का स्थायी हो जाता है, वह उसका एक अनुभव प्राप्त हो जाता है। उसको वो समझेगा कि मैं लद्दाख में खुद जाकर उसका जीवन देख के आया हूँ, खुद वहाँ की वनस्पतियाँ जी कर आया हूँ। तो क्या होता है कि इनके उपयोग से क्या होता है? शिक्षार्थियों को एक अनुभव मिल जाता है। इससे शिक्षार्थी अधिगम प्रक्रिया में सक्रिय रहते हैं, और जब बच्चा रुचिपूर्ण होगा, जब बच्चा खुश रहेगा, जब अच्छे ढंग से वह अधिगम करना चाहेगा तो क्या हो जाएगा? सक्रिय रहेगा ना। जब उसे सीखने की चाह रहेगी तो वह अधिगम सक्रिय रूप से करेगा। इससे शिक्षार्थियों के ज्ञानेंद्रियों का भी विकास होगा। जब बच्चा किसी चीज़ को देख कर सीखेगा, किसी चीज़ को सुनकर देखेगा, प्रोजेक्टर आदि का यूज करेगा, टीवी, चार्ट्स, विभिन्न मॉडल्स आदि को देखेगा, तो उसका ज्ञानेंद्रियों का विकास होगा ना। अगला है कि इससे शिक्षार्थियों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास होता है। तो जो विभिन्न सहायक सामग्रियाँ होती हैं शिक्षण, उससे बच्चे में क्या होता है? वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास होता है, क्योंकि वो बहुत सूक्ष्म चीज़ें भी बता सकते हैं उससे। तो सूक्ष्म चीज़ें जब आप जानेंगे किसी चीज़ के बारे में तो आपका वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास होगा कि नहीं? तो विकास हो जाता है उससे। इससे शिक्षार्थियों में स्वयं कार्य करने एवं आत्मनिर्भर बनने की क्षमता का भी विकास होता है। तो शिक्षण सहायक सामग्री से स्वयं कार्य करने का भी आपको जो इच्छा होती है वह भी जागृत हो जाती है, क्योंकि आप ये समझ लेते हैं कि जो ये प्रोजेक्टर में चलचित्र दिखाया गया है, जो ये प्रोजेक्ट दिखाया गया है, ये मॉडल दिखाया गया है, इसे मैं भी तो ढूंढ सकता हूँ, इसे मैं अपने खुद से ही सीख सकता हूँ ना, स्वनिर्भर होकर सीख सकता हूँ। तो इससे क्या होता है? बच्चा जो होता है स्वयं कार्य करने और आत्मनिर्भर बनने की क्षमता का विकास हो जाता है। अगला है कि ये शिक्षार्थियों में उत्सुकता उत्पन्न करता है। तो जैसे कि ऊपर ही बताया गया है कि शिक्षण सहायक सामग्री से बच्चों में क्या होती है? उत्सुकता आ जाती है, क्योंकि अधिक रुचिपूर्ण हो जाता है। प्रोजेक्टर, चार्ट्स, ये सब क्या होती हैं? थोड़ा जो क्लास होती है, जो अधिगम जो जिस भी टॉपिक को कराया जाता है वह रुचिपूर्ण हो जाता है, और बच्चों में क्या होती है? उत्सुकता आ जाती है। आगे देखते हैं। अब शिक्षण सहायक सामग्री प्रकार देखते हैं। हमारी अगली हेडिंग है शिक्षण सहायक सामग्री प्रकार। चलिए देखते हैं। हम इसे कितने भागों में बांट सकते हैं? 4 भागों में बांट सकते हैं। देखते हैं। पहली है दृश्य सामग्री। दृश्य सामग्री क्या होती है? जिसे हम केवल देख सकते हैं। श्रव्य सामग्री क्या होती है? जिसे हम केवल सुनकर सीखते हैं। श्रव्य सहायक सामग्री होती है जो अधिगम में केवल सुन के सहायता करती हैं, वे श्रव्य सामग्री। दृश्य श्रव्य क्या होती है? जिन्हें हम देख और सुन दोनों सकते हैं। और क्रिया सहायक जो हमें क्रिया करने में मदद करती हैं। चलिए देखते हैं।
पहली है दृश्य सामग्री। इस सामग्री द्वारा आंखों से देखकर वस्तु के वास्तविक गुणों की पहचान की जाती है। इसमें क्या होता है कि आप केवल देखकर कुछ चीज़ों को जो सीखने में आपको मदद करती है, जो सामग्री है केवल आपको कुछ चीज़ें दिखाकर आपके अधिगम को आसान बनाती है, उसे दृश्य सामग्री कहते हैं। जैसे कि श्यामपट्ट या बोर्ड पर लिखी गई चीज़ों को बच्चा ध्यान से अवलोकन करता है। तो बोर्ड पर क्या होता है, बोर्ड पर जब चीज़ें लिखेंगे तो बच्चा बहुत ध्यान से अवलोकन उसका करता है और इससे विषय वस्तु को स्पष्ट किया जा सकता है। तो आप क्या पढ़ा रहे हैं उसकी विषय वस्तु को बोर्ड पर लिख के आप स्पष्ट बता सकते हैं कि इसके क्या चीज़ें हैं, क्या मेरिट्स है, क्या डिमेरिट्स है। तो विषय वस्तु को स्पष्ट करने के लिए श्यामपट्ट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। आगे देखते हैं। आगे है चित्र। चित्र क्या है, दृश्य सामग्री है ना। चित्र को हम सुनते थोड़ी ना, देखते हैं, तो ये दृश्य सामग्री हो जाएगी। इसमें क्या है, इससे बच्चों को किसी चीज़ के वास्तविक रूप आकार का पता चल जाता है। तो अगर आप किसी चीज़ के आकार को बताना है, अगर आप मान लीजिए आप ईवीएस की ही क्लास देख लीजिए, आपको हाथी के बारे में पढ़ना है, तो अगर आपको हाथी का आकार बताना है तो आप उसे बोल कर बताएंगे कि दिखा कर बताएंगे तो ज़्यादा आसानी होगी। तो आपको अगर किसी चीज़ का वास्तविक आकार दिखाना है, हाथी का ही दिखाना है, तो आप उसका चित्र दिखाएंगे ना, तो इसमें इससे आसानी होती है। छात्रों के ज्ञान को स्थायी बनाने में मदद करती है। अब आप खुद ही ये देखे होंगे, आप ये खुद ही फील करे होंगे कि आप जो चीज़ें देख कर सीखते हैं वह आसानी से आप सीख लेते हैं। आप जो चीज़ें देख कर सीखते हैं उसे आप सीख लेते हैं। तो चित्र से जो ज्ञान मिलता है हमें, वह स्थायी बनाने में हमें मदद करता है। तीसरा है, छात्रों की कल्पना शक्ति का विकास करने में भी मदद होता है। तो चित्र के द्वारा क्या होता है, बच्चों में कल्पना शक्ति का भी विकास होता है, क्योंकि वह विभिन्न तरीके से सोचना शुरू कर देता है। अगली दृश्य सामग्री है चार्ट और ग्राफ। चलिए देखते हैं। इसके द्वारा बच्चा तुलनात्मक अध्ययन करना सीखता है। इसके द्वारा क्या होता है, बच्चा जो है वह तुलनात्मक अध्ययन करना सीखता है, क्योंकि चार्ट और ग्राफ में क्या होता है, तुलना ही तो की जाती है कि नहीं। दो तथ्य होते हैं, एक्स और वाई एक्सिस पे दो तथ्य ही तो होते हैं, उन दोनों का तुलना ही तो कर सकते हैं हम। तो चार्ट और ग्राफ से क्या होता है, बच्चा तुलनात्मक अध्ययन सीखता है। अनेक नियमों को स्पष्ट रूप से प्रयुक्त किया जा सकता है। तो हम जो विभिन्न नियम होते हैं उसे चार्ट और ग्राफ द्वारा स्पष्ट कर सकते हैं ना। अगर हम चार्ट बना रहे हैं तो जो विशेष नियम होंगे किसी एक टॉपिक के, उसको एक जगह पर लिख के उसको स्पष्ट रूप से हम समझ सकते हैं ना। तीसरा एक, तथ्यों को आसानी से और जल्दी से याद किया जा सकता है। वही जो मैं बात बता रहा हूँ, मान लीजिए आप किसी टॉपिक को पढ़ना है, आप किसी एक टॉपिक को पढ़ रहे हैं, उसमें से कुछ विशेष चीज़ें आपको याद करनी है, कुछ विशेष तथ्य को याद करना है, तो आप एक चार्ट में क्या करेंगे, आप एक चार्ट में पॉइंट वाइज सारे तथ्य को लिख लेंगे। और एक जब पॉइंट वाइज सारी जो इंपॉर्टेंट चीज़ें एक जगह आप लिखे रहेंगे तो आपको सारी चीज़ें याद होंगी। तो इसलिए इसमें क्या होता है, तथ्यों को आसानी से और जल्दी से याद किया जा सकता है। आगे देखते हैं। पत्र, पत्रिकाएं या समाचार पत्र, ये भी तो दृश्य सामग्री है। इससे क्या होता है, विभिन्न विषयों का ज्ञान कराने में मदद करती है। तो जो पत्र और पत्रिकाएं, समाचार पत्र होती हैं, इसमें हमें देश विदेश की सारी जानकारियां मिलती रहती हैं। किसी भी फील्ड की, राजनीति, खेल, मनोरंजन आदि हर चीज़ की हमें जानकारी मिलती है। तो ये क्या होता है कि विभिन्न विषय को हमें ज्ञान मिलता है इससे। इनसे बच्चों को विभिन्न प्रकार के ज्वलंत मुद्दों का ज्ञान होता है। तो जो करंट अफेयर्स होती है, जो करंट में चल रही हो टॉपिक्स होते हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ज्वलंत मुद्दे होते हैं, उसका भी ज्ञान बच्चों को हो जाता है। अगला है एक स्लाइड फिल्म। अगला क्या है, स्लाइड फिल्म। इसको देखते हैं। इनके द्वारा किसी वस्तु को हूबहू दिखाया जा सकता है। स्लाइड फिल्म क्या होती है, एक एक करके जो फिगर को दिखाया जाता है वही स्लाइड फिल्म होती है। तो इससे क्या होता है, अगर आप किसी वस्तु को एकदम एग्जैक्ट दिखाना है तो स्लाइड फिल्म का यूज कर सकते हैं आप। इनके द्वारा उन वस्तुओं को दिखाया जा सकता है जिन्हें हम अपने प्रत्यक्ष नहीं देख सकते। तो इससे हम उन भी चीज़ को दिखा सकते हैं जो 3D आदि होती है। 3D चीज़ों को हम प्रत्यक्ष जैसे नहीं देखने में दिक्कत हो सकती है, तो हम उन चीज़ों को भी दिखा सकते हैं जिन्हें हम प्रत्यक्ष देख भी नहीं सकते। साथ ही जैसे कि हम जो चीज़ें नहीं देख सकते, जैसे आपको महासागर के अंदर की चीज़ें देखना है, अगर आप मान लीजिए कोरल लीव्स के बारे में पढ़ा रहे हैं, आप शार्क्स के बारे में पढ़ा रहे हैं, व्हेल के बारे में, डॉल्फिन के बारे में पढ़ा रहे हैं, तो आप प्रत्यक्ष तो देख नहीं सकते, बहुत मुश्किल है उसमें। तो इन स्लाइड फिल्म के द्वारा हम इन्हें भी देख सकते हैं। आगे है टिकट समय सारणी। टिकट समय सारणी क्या है, टाइम टेबल। इससे बच्चों को वास्तविक जानकारी मिलती है। इससे क्या होता है, बच्चों को वास्तविक जानकारी मिल जाता है। बच्चों में अवलोकन कौशल का विकास होता है। जब आप किसी का टिकट देखते हैं ट्रेन का, तो क्या होता है, बच्चे उसमें अवलोकन करते हैं ना कि क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है, आपका PNR क्या होता है, आप कहाँ से जा रहे हैं, बोर्डिंग स्टेशन कहाँ है, आप कहाँ पहुँचेंगे, डेस्टिनेशन स्टेशन कहाँ है। तो आप विभिन्न चीज़ें अवलोकन करके सीखते हैं। और सैद्धांतिक तथ्यों को व्यवहारिक रूप से समझाया जा सकता है। तो इससे क्या होता है, जो सैद्धांतिक तत्व होते हैं, तथ्य होते हैं, उन्हें व्यवहारिक रूप से भी समझाया जा सकता है। आगे देखते हैं। दूसरा प्रकार है श्रव्य सामग्री। दूसरा प्रकार क्या है, श्रव्य सामग्री। इसको देखते हैं। इन सामग्रियों के द्वारा कानों से सूचना ग्रहण की जाती है। कानों के माध्यम से जो हमें अधिगम में सहायता प्रदान करती है जो सामग्री, उसे श्रव्य सामग्री कहते हैं। इससे बच्चा कहीं भी बैठा बैठा ज्ञान प्राप्त कर सकता है। इससे क्या होता है, बच्चा कहीं भी बैठा बैठा ज्ञान प्राप्त कर सकता है। जैसे रेडियो, ग्रामोफोन, टेप रिकॉर्ड, इसे हम देख तो सकते नहीं, सिर्फ सुन सकते हैं ना। तो इसलिए ये क्या हो जाएंगे, श्रव्य सहायक सामग्री। तीसरा क्या है, दृश्य श्रव्य सामग्री। चलिए देखते हैं। इन सामग्रियों से बच्चों की अधिकतम इंद्रियों का उपयोग होता है। इसमें क्या होता है कि बच्चे की अधिकतम इंद्रियों का उपयोग एक साथ होता है और बेहतर ज्ञान हासिल करने में सभी इंद्रियों का उपयोग आवश्यक होता है। तो चूंकि बेहतर ज्ञान प्राप्त करने के लिए सभी इंद्रियों का उपयोग आवश्यक होता है, इसलिए दृश्य श्रव्य सामग्री बहुत महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि इसमें अधिकतम इंद्रियों का एक साथ प्रयोग होता है।
यह सामग्री बहुआयामी बुद्धि आधारित कक्षा के लिए अत्यंत उपयोगी होती है। तो जिसमें हम बुद्धि के बहुआयाम पर बात करते हैं, उन कक्षाओं के लिए बहुत उपयोगी होती हैं, बड़ी कक्षाओं के लिए। इनके उपयोग से किसी भी विषय वस्तु को रोचक, सरल और बोधगम्य बनाया जा सकता है। तो मान लीजिए किसी भी कठिन टॉपिक को हमें पढ़ना है तो उसे रोचक बनाने के लिए हम दृश्य शब्द सामग्री का ही तो यूज करते हैं। टेलीविजन, फिल्म, प्रोजेक्टर आदि से हम कठिन से कठिन तथ्यों को आसानी से सीख सकते हैं ना, तो यही इसका कार्य है। चौथा देख लेते हैं, क्रिया सहायक सामग्री। चौथा प्रकार है सहायक सामग्री का शिक्षण, क्रिया सहायक सामग्री देखते हैं। इसके द्वारा प्राप्त ज्ञान वास्तविक होता है। तो इसके द्वारा जो प्राप्त ज्ञान होता है वास्तविक होता है। इनके द्वारा नई नई चीज़ों का अध्ययन किया जा सकता है। तो इनके द्वारा हम क्या करते हैं, नई नई चीज़ों का अवलोकन करके अध्ययन कर सकते हैं और इससे बच्चों को व्यक्तिगत अनुभव की प्राप्ति होती है। तो क्रिया सहायक सामग्री से, जैसे कि आप कहीं टूर पे जा रहे हैं तो व्यक्तिगत अनुभव की प्राप्ति होती है। चलिए देखते हैं होते कैसे हैं ये। उदाहरण, भ्रमण, किसी ऐतिहासिक स्थान का भ्रमण, किसी संग्रहालय का भ्रमण, किसी उद्यान का भ्रमण। तो आज का यही टॉपिक था। आशा करता हूँ कि आप टॉपिक पसंद आया होगा। अगर आप इसी तरह के अन्य टॉपिक भी देखना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए फिर, धन्यवाद।